हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुद रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? ओके, ए है फ्रेंड, विकास एक समान है। विकास जो होता है वो एक समान होता है, तो ये गलत है। विकास बिल्कुल अप्रत्याशित है, ये भी गलत है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं, ये भी गलत है। विकास जो होता है फ्रेंड वो विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है। ओके, विकास जो होता है, विकास के बारे में जो कथन सही है वो होता है विकास विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है स्कूलों में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है। यस, ये करेक्ट है। ओके, कि स्कूलों में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य जो होता है वो सुनिश्चित हो सकता है। ओके, क्योंकि पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। तो ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ओके, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है? ए है बच्चे को घर से अलग कर देना। तो अलग कर देना ये क्या है? ये नेगेटिव है, ये गलत है। बी है बच्चे की घर में से सीखी हुई बातों को पूर्ववत करना, ये भी गलत है। सी है बच्चों द्वारा घर से सीखी गई बातों का खंडन करना, ये भी गलत है। समाजीकरण की द्वितीय संस्था के रूप में जो स्कूल का प्रमुख उद्देश्य होता है फ्रेंड वो यह होता है कि परिवार का विस्तार, जो जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है? ए है समावेशन, बी है संगठन, सी है अनुकूलन एंड डी है पाड़। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है? तो उसे हम समावेशन कहते हैं। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते हैं। तो ए है संवेदी चालक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है मूत्र संक्रियात्मक अवस्था, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड कि फिल इन दी ब्लैंक्स में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते हैं, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है फ्रेंड वो होती है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा जो होता है वो समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेता है और निगमनात्मक सोच जो है वो नहीं कर पाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि इस बात पर ध्यान देना कि सांस्कृतिक कारक और लिंग नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। बी है अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है। एंड सी है व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। एंड डी है स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना जो सार्वभौमिक है। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? तो कोहलबर्ग का जो है फ्रेंड वो नैतिक विकास का सिद्धांत है जिसमें उन्होंने कहा है कि अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को जो है ए है विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया व संवाद को हतोत्साहित करना चाहिए, बी है जरूरत पड़ने पर उपयुक्त पाड़ देना चाहिए, सी है विद्यार्थियों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए इनाम व सजा का उपयोग करना चाहिए, एंड डी है विद्यार्थियों को उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, तो वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में विश्वास रखने वाले जो एक शिक्षिका है वो है जरूरत पड़ने पर जो है उपयुक्त पाड़ देना चाहिए। पाड़ जो होता है वो एक तरह से मदद होती है, एक तरह से सहारा देना होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। ले वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा जो है ज्ञान का सहज निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के जो है किया जाता है। तो ए है बाहर, बी है अंदर, सी है नीचे एंड डी है आगे। तो ले वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा जो है वो ज्ञान का सह निर्माण जो है वो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर किया जाता है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से जो है वो किसका स्थान नहीं है? ओके, तो ए है डिजिटल तकनीक व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग,
बी है क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभवों से सीखने पे बल देना। सी है केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। एंड डी है लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ जो है वो छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? तो वो है फ्रेंड केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। तो केवल क्या है फ्रेंड? निगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? तो जो नहीं है फ्रेंड वो है केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने में के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि जो होता है वे जो होते हैं सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है। बी है वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। सी है वे बुद्धि को व्यापक रूप से मापते हैं। एंड डी है वे व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार है। ओके, तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कथन ए कहता है शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। तो ये क्या है फ्रेंड? ये गलत है। तर्क आर कहता है भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता है। तो ये भी गलत है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड? दोनों गलत है इसमें। ओके, तो राइट आंसर ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए कहता है लड़के व लड़कियाँ जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों का अवलोकन व अनुसरण करके रख सीखते हैं। तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। और तर्क आर कहता है कि जेंडर पूर्णतः जैविक संरचना है। तो ये गलत है। ओके, तो ए सही है, आर गलत है। ओके, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छात्रों को विविध समूह के साथ बातचीत करते हुए एक शिक्षक को ऐसी चर्चाओं को हतोत्साहित करना चाहिए जो छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि और अनुभवों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करे। ओके, और भी है लगातार अपनी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। तो ये क्या है? ये गलत है। ओके, सी है एक समान पाठ्यक्रम का पालन करके मूल्यांकन का मानकीकरण करना चाहिए। गलत है। शिक्षण की प्राथमिक विधा के रूप में व्याख्यान पद्धति को अपनाना चाहिए। ये भी गलत है। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। ऐसी चर्चा को जो है हतोत्साहित करना चाहिए जो छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि और अनुभवों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन जो होना चाहिए फ्रेंड वो स्वांगीण व समग्र होना चाहिए। ओके, मूल्यांकन जो होना चाहिए वो स्वांगीण व समग्र होना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन से अभिलक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं है? तो ए है फ्रेंड इसमें खुली मानसिकता व जिज्ञासु प्रवृत्ति। बी है आंख बंद करके निर्देशों का पालन। सी स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना। एंड डी है स्रोतों की विश्वसनीयता का आकलन। ओके, तो निम्न में से कौन से अभिलक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं है? तो वो है आंख बंद करके जो है निर्देशों का पालन। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या एक समावेशी कक्षा है जिसमें बच्चे प्रत्येक की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में जो है सहायक होते हैं? ए है बेहद मानकीकृत पाठचर्या। बी है मानकीकृत आकलन। सी है सीखने का सार्वभौमिक अभिकल्प। एंड डी है एक समान व योगात्मक। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, सीखने का सार्वभौमिक अभिकल्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरह करना चाहिए? ओके, तो किस तरह करना चाहिए? तो एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम सुनिश्चित करके। तो ये क्या है? ये निगेटिव है, ये गलत है। एक समान और मानकीकृत आकलन सुनिश्चित करके, तो ये भी निगेटिव है, ये भी गलत है। मानकीकृत आकलन क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। सी है फ्रेंड इसमें कि बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग संकाय बनाकर। एंड डी है कि कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहां पर हर बच्चा अपनेपन की संभावना महसूस कर सके। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरह करना चाहिए? तो कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहाँ हर बच्चा अपनेपन की भावना जो है वो महसूस करे। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता एक ही गति कार्य को कई बार दोहराती है तथा उसे दोस्त बनाने में बेहद कठिनाई होती है, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की समझ रखती है। यह किसके विशिष्ट अभिलक्षण है? ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें स्वालीनता के। बी है पठन वैकल्प के। सी है लेखन वैकल्प के। एंड डी है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार के। तो सुनीता एक ही गति कार्य को कई बार दोहराती है और तथा उसे दोस्त बनाने में बेहद कठिनाई होती है, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की समझ रखती है। यह किसके विशिष्ट अभिलक्षण है? तो स्वालीनता के अभिलक्षण है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा? तो वो है फ्रेंड ध्वनि प्रवर्धक। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो वो है फ्रेंड अभिसारी सोच।
और विचारों की मौलिकता, लचीलापन। ओके, अब सारी सोच ये गलत है, तो ए, बी और पहला, दूसरा, तीसरा सही है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियां विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, वह उसे आगे बढ़ाएं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं जो होती हैं उनकी आत्म केंद्रित तथा तर्क शून्य सोच को दर्शाती हैं। बी है फ्रेंड, इसमें केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों में पाई जाती हैं। सी है, सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं तथा उन्हें दंडित करती हैं, तो केवल गलत है, बाधा डालना गलत है। इसमें राइट जो होगा वो होगा डी। बच्चों की अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बनाए सहज सिद्धांतों को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं फ्रेंड कि ए है, इसने अपनी कक्षा में कई दृष्टिकोण और अनुमान को हतोत्साहित करके, तो हतोत्साहित करना क्या है, ये निगेटिव है, गलत है। बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके। एंड सी, ये समस्या का चरण दर चरण समाधान लिखकर, तो ये निगेटिव है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान के पुनरुत्पादन का ध्यान केंद्रित करके, ये भी निगेटिव है। राइट आंसर जो होगा वो सी, बी हो जाएगा। बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करके, प्रोत्साहित करके। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, एक कम उपलब्धि वाले बच्चे के एक अच्छा शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक उपयोगी लगती है। ओके, तो उसकी कम उपलब्धि के कारण की पहचान करने का प्रयास करना और अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, बच्चों में अवधारणात्मक समझ को सक्षम बना करने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है, तो महत्वपूर्ण गतिविधि जो है फ्रेंड वो है संवाद। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, तो जो सत्य नहीं है फर्स्ट है, छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाना। ओके, बनाता है, तो ये क्या, ये करेक्ट है। बी है, पिछले अनुभव को नए ज्ञान करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है, तो ये गलत है। थर्ड है, पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है। एंड फोर्थ है, अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक और वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है, तो ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, तो ए है फ्रेंड दहशत, बी है कुंठा, सी है चीड़, एंड डी है उत्तेजना। तो राइट आंसर इज डी, उत्तेजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रक्रिया से बेहतर सीखते हैं। बच्चे जो है फ्रेंड वो निर्देशित खोज से बेहतर सीखते हैं। ओके, ना कि निष्क्रिय अनुकरण, बेधन व प्रत्यय स्मरण, रटकर सीखना स्मरण, ये क्या है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना चाहिए, वो है फ्रेंड पुनरावृत्ति। ओके, जो इसमें उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना चाहिए, तो वो है पुनरावृत्ति। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो विद्यार्थी की अभिरुचि को ध्यान में रख सकते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।